सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो बहुत दिनों बाद मुझे मौका मिला है कि मैं वीडियो बनाऊं और आज मतलब टाइम थोड़ा सा फ्री था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाता हूं। सो अभी मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ी सी कंसिस्टेंसी लाऊं वीडियो बनाने में। रिसेंटली मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ है 1 मंथ एगो, और मैंने 8 सेमेस्टर के सारे एग्जाम दे लिए और मेरा रिजल्ट भी आ गया और मैं फर्स्ट डिवीजन मेरा मतलब पूरा रहा। और जीपीए जो है वो मेरी 7.88 गई। सो ठीक रहा, मतलब 8 तो नहीं पहुंच पाए लेकिन 7.88 भी सही है, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। और ऑन कैंपस प्लेसमेंट भी हो गई, तो मैं आज आपके साथ प्लेसमेंट जर्नी शेयर करना चाहता हूँ और मैंने सोचा कि मैं अपनी इस जर्नी को डॉक्यूमेंट करूँ ताकि इन फ्यूचर में देखूँ और पता करूँ कि कैसे मतलब ऑन कैंपस प्लेसमेंट मेरा गया था, तो मुझे भी खुशी रहेगी। इसलिए मैं इस वीडियो को डॉक्यूमेंटेट कर रहा हूँ। सो अभी मैं आपके साथ प्लेसमेंट जर्नी अपनी शेयर करूंगा कि कैसे मतलब मेरा 2026 का प्लेसमेंट रहा। मेरी जो ब्रांच थी वो नई ब्रांच थी जो कि इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग थी। ये 2022 में ब्रांच आई थी। मुझे भी इस ब्रांच के बारे में ज़्यादा आइडिया था नहीं। मैंने एडमिशन लिया इसमें, एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज ने ये ब्रांच सबसे पहले लाई थी। हमारा जब 6 सेमेस्टर का एग्जाम्स ओवर होते हैं तो हमारा प्लेसमेंट चालू होता है। सुपर सेट पे सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन कराते हैं और भी मतलब जो कंपनी से अपॉर्चुनिटी आते हैं वो आउटलुक पे आती थी, जिसको आप माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म के थ्रू भर सकते थे। मैंने अपनी मतलब जितनी भी कंपनीज है उन सब में अप्लाई किया और सारे राउंड दिए। प्रॉप डीएनए का मैंने शॉर्ट्स भी डाला था कि मैं प्रॉप डीएनए में भी केस स्टडी राउंड में हूँ, लेकिन फाइनल राउंड में प्रॉप डीएनए में नहीं हो पाया मेरा, क्योंकि कुछ इंटरव्यू में मेरी से मिस्टेक्स हुई थी एसक्यूएल के रिलेटेड। उस पर मैंने वर्कआउट किया और अपना एसक्यूएल को ठीक किया। फिर जो मतलब रैंक और इन सब के बारे में नहीं पता था उन सब के बारे में स्टडी की और उन पर वर्क किया और फिर एसक्यूएल को पूरा ठीक किया। फिर उसके बाद मैंने और भी मतलब बहुत सारे ग्रेप ऑरेंज और इन सब के लिए और इसका क्या कहते हैं, बहुत सारे सर्विस बेस्ड कंपनीज भी आई जैसे कि टीसीएस, कैपजेमिनी। टीसीएस का जो था वो ऑफ कैंपस प्रोसेस था जो कि एनक्यूटी के थ्रू होता है, जो कि फेब में था। 2025 में मैंने बहुत सारे कंपनीज में मतलब दिया, राउंड्स किए, इंटरव्यू में पहुंच जाता था लेकिन इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता था। बहुत सारे बच्चे मेरे इस बात से रिलेटेड कर रहे होंगे कि इंटरव्यू प्रोसीजर बहुत होता है और बहुत सारे राउंड्स होते हैं, उनको क्लियर करना पड़ता है। सो बहुत सारे मल्टीपल कंपनीज से रिजेक्शन आए, फिर उन पे गो थ्रू किया। फिर जैसे मतलब अच्छी कंपनीज भी आए जिनमें अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी थी लेकिन उन कंपनीज में भी मतलब नहीं हो पाया। जैसे कि फैक्टर एनालिटिक्स आई तो उसमें भी मतलब मेरा एआई इंटरव्यू राउंड तक मैं पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स बैक नहीं आया। फिर मैंने ऑफ कैंपस भी ट्राई किया अपने, मतलब ऑन कैंपस में जब थोड़ा सा दिक्कत आई थी, वैसे भी जो हमारी ब्रांच थी वो नहीं थी तो इस ब्रांच में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मतलब सॉफ्टवेयर रिलेटेड तो नहीं आ रही थी ना, कोर रिलेटेड भी कम ही आ रही थी। और इसीलिए ऑफ कैंपस भी जाना पड़ा था, लेकिन ऑफ कैंपस में भी बहुत भीड़ थी। जैसे कि आप देख सकते हो, मतलब मैंने पाइथन डेवलपर पोजीशन के लिए अप्लाई किया था ऑफ कैंपस, जो कि एक्सपीरियंस और फ्रेशर्स दोनों को हायर कर रही थी, लेकिन फ्रेशर्स इतनी मतलब वहाँ पे भीड़ थी कि आपको राउंड भी नहीं देने दिया। वहाँ पे मैं गया था और मतलब राउंड नहीं हो पाया मेरा। क्या कहते, फिर मुझे वापस आना पड़ा। फिर वहाँ से मुझे कंपनी से कॉल आया कि आपका राउंड शेड्यूल है, लेकिन मैं घर आ चुका था। इसीलिए मुझे वो राउंड नहीं दे पाया और इसलिए ऑफ कैंपस भी वो हो नहीं पाया। और भी मतलब मैंने एसईओ जॉब पे भी अप्लाई कर रखा था, नौकरी पे भी प्रोफाइल बनाई थी और इंडीड इन सब पे भी अपनी प्रोफाइल बना रखी थी कि मतलब अगर नहीं हुआ तो फिर ऑफ कैंपस ही जाना है, उसमें अप्लाई करूंगा। फिर या तो नौकरी पर लूंगा तो उस पर अपनी प्रोफाइल बिल्ड करके अप्लाई करूंगा। लिंक्डइन पे भी जॉब्स पोर्टल पे जो जॉब्स आई थी उन सब में अप्लाई करा था और अपना जो रेफरल प्रोसीजर था, मैं रेफरल्स भी सबसे कोल्ड ईमेलिंग के थ्रू मतलब मांग रहा था। यही था मतलब अभी तक जर्नी। फिर लास्ट में मैंने सोचा कि अब 7 सेमेस्टर मतलब एग्जाम्स आने वाले थे, तो मैंने सोचा कि अब 7 सेमेस्टर का पढ़ लेते हैं और थोड़ी सी जीपीए इंप्रूव कर लेते हैं। मैंने 7 सेमेस्टर में थोड़ी सी मतलब फोकस जो है वो अपने एकेडमिक्स की तरफ कर ली थी। मेरे जो 7 सेमेस्टर में जीपीए बनी वो 7.95 जीपीए बनी। ठीक था, बढ़िया था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब हाँ एकेडमिक पे फोकस हो गया था तो इसलिए जीपीए ठीक हो गई थी। फिर हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी चल रहा था सेमेस्टर में, तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में मैंने मतलब वही अपना मैंने प्रोजेक्ट की वीडियो भी डाल रखी है, डिमॉन्स्ट्रेशन, आप चाहे तो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। उसमें क्या था कि मतलब जैसे प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस बनाया था मैंने इलेक्ट्रिकल मशीनरी में। मतलब वही आइडिया लिया था कि कैसे बीएफडी के थ्रू प्रोग्रामिंग करके आप डेटा एक्विजिशन कर सकते हो और एआई से कैसे मॉनिटरिंग करके उसे मतलब मेंटेनेंस प्रोवाइड कर सकते हो, ताकि हम वो जो रिएक्टिव मेंटेनेंस होता है उसे शिफ्ट कर सके प्रिडिक्टिव पे। ये कॉन्सेप्ट था मेरा। तो इस प्रोजेक्ट पे मैं मतलब फुल फ्लेजेड अपना काम कर रहा था।
इस पे मतलब बहुत सारी अच्छी लर्निंग हुई मेरी, मतलब RS-485 इन सब कॉन्फ़िगरेशन पे काम किया और कैसे क्लाइंट सर्वर रिलेशन बनता है उन सब पे वर्क किया। तो ये जो मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था उस पर मैंने मतलब थोड़ा ज़्यादा सीरियसली वर्क किया। सो मुझे बहुत सारी नॉलेजेस मिली कि कैसे वर्क होता है, इलेक्ट्रिकल और सॉफ्टवेयर को कैसे जोड़ना है। सो मतलब जो मेरा ब्रांच था उसको मैं सही डायरेक्शन में अप्लाई कर पा रहा था। सो इसमें क्या कहते हैं, अप्लाई कर पा रहा था मैं अपने सही डायरेक्शन में। सो इस ब्रांच को मैंने इसीलिए सोचा था कि मैं ताकि उसमें एप्लीकेशंस अपनी देख सकूं कि कैसे इस प्रोजेक्ट पे बढ़िया एप्लीकेशन में बना सकूं। तो फिर मैंने बहुत सारे उसके प्रोजेक्ट रिलेटेड एप्लीकेशन देखे, तो मुझे एक वीडियो मिली थी ब्राजीलियन की, तो उसने इस पे बना रखा था कि कैसे VFD को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो मैंने उसकी वीडियोस मतलब देखी, तो उससे मुझे बहुत आइडिया मिला। तो फिर मैंने अपना खुद का सॉफ्टवेयर पाइथन की स्क्रिप्टिंग की हेल्प से बनाया। अभी तो मैं प्रोजेक्ट रिलेटेड चला गया, तो ये था मेरा प्रोजेक्ट जर्नी। फिर 8th सेमेस्टर शुरू हुआ तो वहाँ पे सब्जेक्ट्स कम हो गए थे, और जो मतलब प्लेसमेंट्स था वो ज़्यादातर हमारी जो ब्रांच के लिए आ रही थी वो सेल्स वाली कंपनी ज़्यादा आ रही थी, और जो मतलब जिस रोल के लिए मुझे जाना था वो रोल्स कम आ रही थी। तो जैसे कि सॉफ्टवेयर या इन सब कोड वाले रोल्स में मुझे जाना था, लेकिन वो रोल्स आ नहीं रही थी। और जो सर्विस बेस्ड भी आ रही थी उसमें भी मतलब ऑफ कैंपस ही था TCS, और जो कैपजेमिनी आए, कॉग्निजेंट आए, इन सब में अप्लाई किया लेकिन हो नहीं पाया। और इन्फोसिस के भी बहुत सारे ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज है। तो ऑन कैंपस वाले दिन मेरा लैपटॉप जो है वो खराब हो गया था, मतलब वो हैंग हो गया था, तो वो ऑन नहीं हो रहा था। उस वजह से मैं लॉग आउट नहीं कर पाया सेशन, तो उस वजह से मैं एग्जाम नहीं दे पाया इन्फोसिस का। तो इन्फोसिस का भी नहीं हो पाया। तो सर्विस बेस्ड ज़्यादातर मेरा रिजेक्शन ही रहा, मतलब उसमें हो नहीं पाया। तो मल्टीपल फिर मैंने जो 2026 आया तो फिर सोचा कि यूट्यूब इन सब पे भी देखनी है। फिर मेरे साथ फ्रीलांसिंग का भी प्रोजेक्ट चला था, मैंने फ्रीलांसिंग भी करता हूँ फाइवर पे। मेरा फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट दिसंबर में मुझे मिला था, डेटा एनोटेशन प्रोजेक्ट, जो कि मतलब जो क्लाइंट थे वो IIT से PhD कर रहे हैं। उनका डेटा एनोटेशन वाला प्रोजेक्ट था। तो मैंने सोचा कि अभी प्लेसमेंट्स तो हो नहीं रही है, तो प्रोजेक्ट जो क्लाइंट के थ्रू मिल रहा है उसके थ्रू मैं लर्निंग कर सकूँ और अपनी मतलब थोड़ी सी स्किल सेट्स और डेवलप करूँ। फिर वो प्रोजेक्ट लिया मैंने, फिर उस प्रोजेक्ट पे वर्क किया, फिर उस प्रोजेक्ट को मतलब डिलीवर करके मुझे मतलब क्लाइंट से अच्छी रेटिंग भी मिली फाइवर पे। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, अपना जो फाइवर था उस पर थोड़ा कम शिफ्ट हो गया। फिर मैंने थोड़ा गेट भी एग्ज़ाम दिया था मैंने फरवरी में। गेट एग्ज़ाम मतलब मैंने दिया, लेकिन उसने अभी क्वालिफाई नहीं कर पाया। लेकिन मेरा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है कि मैं देखता हूँ गेट का भी, देखने की देना है कि नहीं। लेकिन मतलब रैंक ठीक ठाक ही आई, मतलब उतनी मतलब क्वालिफाइड नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी ठीक था। अभी मेरी अपनी उसमें तैयारी थी, तो इसीलिए मैं अपने प्रिपरेशन के हिसाब से सही बोलूँगा, मेरी सही नंबर आए थे। फिर उसके बाद जब गेट एग्जाम्स हुए फिर मतलब वही था, प्रोजेक्ट की तरफ वो हो गया, शिफ्ट हो गया जो एकेडमिक प्रोजेक्ट है, क्योंकि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का डेडलाइंस आ रहे थे, तो मुझे जल्दी बनाना था। और इसीलिए मैंने वही फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे कंटिन्यू किया, और एकेडमिक्स का वही यूनिवर्सिटी एग्जाम से एक हफ्ते पहले जो बाकी सारे इंजीनियर्स करते हैं, एक हफ्ते पहले सबने पढ़ाई की और वही एग्जाम सारे हो गए। फिर एग्जाम से एक महीने पहले एक अपॉर्चुनिटी आई जो कि मेरे लिए मतलब वही, मतलब जो भगवान होते हैं ये वही सबूत है कि अपॉर्चुनिटी जो थी वो जी वर्नोवा की अपॉर्चुनिटी आई थी आउटलुक पे। मैंने अप्लाई कर दिया, और जो मतलब मेरे रिलेटिव हैं जीजू, इन्होंने कहा कि कंपनी अच्छी है, तो मैंने इसीलिए इसमें अप्लाई किया। और लकीली मेरा जो रेज्यूमे था वो जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मैंने बनाया था वो कंपनी के जॉब डिस्क्रिप्शन से इंक्लाइन करा था। मेरा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया और मुझे इंटरव्यू कॉल आया। मैं ये अपनी जी वर्नोवा की जो मतलब प्लेसमेंट जर्नी है वो मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप इसमें कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, और मैं अपनी जो जर्नी है उसको और भी अच्छे से डॉक्यूमेंट कर पाऊंगा और आपको शेयर कर पाऊंगा। अभी जी में मतलब मेरा राउंड चले, और लकीली मेरा जी वर्नोवा में हो गया। मतलब उसमें था कि आप एग्जाम्स दे लो पहले, मतलब जो रिक्रूटर से उन्होंने कहा था आप एग्जाम पहले दे लो, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी जून से। मेरा एग्जाम्स खत्म हो गए, मतलब मई 15 तक एग्जाम्स मेरी यूनिवर्सिटी के खत्म हो गए। उसके बाद मेरी जो ज्वाइनिंग थी वो 1 जून से थी। मतलब वही रहा कि लास्ट में मेरा हो गया। लास्ट कंपनी जो थी मतलब जो हमारे ब्रांच के लिए जो स्पेसिफिकली अच्छी कंपनी जो थी वो यही थी, जी वर्नोवा, और उसमें हो गया। मैं तो यही कहूँगा ऑन कैंपस मेरे लिए लकी रहा और मेरा जी वर्नोवा में हो गया। प्लेसमेंट जर्नी यही थी मेरी। मुझे पता है ये थोड़ा सा नया वीडियो है और मैंने ठीक से डॉक्यूमेंट नहीं किया होगा या किया भी होगा, आपको जैसा लगा आप कमेंट में शेयर कर सकते हो अपना फीडबैक और मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।